वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टार लर्निंग अप। तो आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। ठीक है, पार्ट वन करवाया था जो उसमें स्ट्रक्चर वगैरह करवाया था। ठीक है, थोड़ा बहुत ओवेरी के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। अब यहाँ पर हम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको लेकर के चलेंगे आगे। ठीक है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जानने चाहिए और आपकी एनसीईआरटी में भी इनके बारे में बहुत कुछ दे रखा है। तो चलिए हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं कि इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इस सिस्टम के बारे में क्वेश्चन जो पुटअप किया जाता है हरियाणा बोर्ड के द्वारा, तो उसमें पूछा जाता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाइए और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। ठीक है ना, थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए उसको। तो इसमें आपको बताना है कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है उसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो ओवेरी होता है। ठीक है ना, प्राइमरी के लिए हम क्या रखेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो है ओवेरी। क्या है? ओवेरी। ठीक है, इसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? ओवेरी। और डक्ट की बात करें तो डक्ट में फेलोपियन ट्यूब, डक्ट की बात करें तो इसमें एसेसरी डक्ट जो हैं, डक्ट में बताइए, ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब जो है जहाँ से एग निकल करके आता है यूट्रस के अंदर। ठीक है ना, वो साइड वाली ट्यूब क्या कहलाती है? ओविडक्ट कहलाती है। ठीक है, उसके अलावा क्या है? यूट्रस है, फिर सर्विक्स है और वेजाइना है। क्या है? यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना। डक्ट का मतलब होता है ट्यूब, नली। ठीक है, जिसमें से कुछ निकल के जाता हो। ठीक है, तो डक्ट, डक्ट्स जो भी हैं, ओविडक्ट हैं, यूट्रस है, सर्विक्स है, वेजाइना है और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवेरी है। इसके अलावा ग्लैंड्स की बात करेंगे, एक्सेसरी ग्लैंड। ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन सी होती हैं? एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सेसरी ग्लैंड में बर्थोलाइन ग्लैंड, ठीक है, और पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। कौन सी? बर्थोलाइन ग्लैंड एंड पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। क्लियर है? बर्थोलाइन ग्लैंड और पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में शामिल है एक्सटर्नल फीमेल जेनिटालिया। ठीक है ना, और इसके अंदर शामिल है इसके अंदर शामिल है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो कि बाहर का पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का। ठीक है, अगर हम बात करें ओवेरी की, ओवेरी क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, यहाँ पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवेरी है। ओवेरी के बारे में देखेंगे, फिर डक्ट के बारे में, एक्सेसरी ग्लैंड जो है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसका स्ट्रक्चर बना के और डिटेल में जाएंगे।
तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से कुछ भी आपका क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं रहेगा, इसमें से एक पॉइंट भी नहीं रहेगा। तो आगे चलिए, ओवेरी जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इसको यहीं बताते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट डाल लो कि ओवेरी जो है ये क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब ओवेरी की बात करेंगे हम। ओवेरी आपको पता है ब्रॉड लिगामेंट के द्वारा ये अटैच थी, लिगामेंट, ठीक है, लिगामेंट से अटैच थी। अब इस ओवेरी को हम ओवेरी को बना लेते हैं, ठीक है। अब ये ओवेरी जो है एक साइड से किससे अटैच है, एक साइड से अटैच है पेल्विक वॉल और दूसरी साइड से अटैच है यूट्रन वॉल, ठीक है। एक साइड से ये अटैच है पेल्विक, ठीक है, और दूसरी साइड से अटैच है ये यूट्रस, ठीक है। ये ओवेरी जो है अटैच है पेल्विक वॉल, ये पेल्विक है, और ये यूट्रस वॉल, ठीक है। ये यूट्रस वॉल है और ये पेल्विक है, इनसे अटैच है ओवेरी दोनों साइड से। और इसके अलावा इनको हम बोलते हैं यूटेरिन लिगामेंट या आपका ओवेरियन लिगामेंट जो यूट्रस से अटैच है, ठीक है। ओवेरियन लिगामेंट जो ओवेरी अटैच होती है किससे, यूट्रस से, ठीक है, ओवेरियन लिगामेंट। और दूसरा होता है सस्पेंसरी लिगामेंट जो पेल्विक को ओवेरी के साथ अटैच करता है, वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऊजेनेसिस एंड हार्मोन, ठीक है। हार्मोन में एस्ट्रोजन, ये होता है सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। और ये होता है, कौन सा बताया था, ये होता है आपका ओवेरियन लिगामेंट, क्लियर है, सस्पेंसरी और ओवेरियन पता लग गया, ठीक है। और अगर हम ओवेरी की बात करें, इधर ही लिख लेते हैं, ओवेरी जो है ये रिलीज करती है क्या, हार्मोन। हार्मोन में भी कौन से, हार्मोन कौन से, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओवेरी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है oogenesis प्रोसेस के लिए। oogenesis प्रोसेस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte, ठीक है, या फिर आपको देखने को मिलेगा ओवम या एग, क्लियर है। हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल ओवेरी, और oogenesis प्रोसेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte, ठीक है। थोड़ा बहुत ओवेरी के बारे में और जाना। लिगामेंट दो तरह के हैं, ओवेरियन लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट। पेल्विक और ओवेरी के बीच में सस्पेंसरी लिगामेंट, ओवेरी एंड यूट्रस वॉल, यूट्रस इसके अंदर यूट्रस है इधर साइड, तो इससे अटैच हैं ओवेरियन लिगामेंट के द्वारा। ओवेरी के अंदर हार्मोन रिलीज होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और इसके अलावा oogenesis प्रोसेस में भी ये हेल्प करती है, ठीक है। और अगर हम बात करें आगे, ओवेरी की लेंथ कितनी होती है,
ओवेरी की लेंथ कितनी होती है? 2 to 4 सेंटीमीटर। लेंथ की बात करते हैं, 2 to 4 सेंटीमीटर। 2 से 4 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। 2 से 4 सेंटीमीटर तक इतनी बड़ी ओवेरी हो सकती है, ठीक है। इतनी बड़ी ओवेरी होगी, और इसी ओवेरी के अंदर फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होगा, या oogenesis प्रोसेस होगी, या डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स होगा, ठीक है। और ओवेरी के ऊपर अगर हम बात करें तो ओवेरियन एपिथेलियम होता है, ओवेरियन एपिथेलियम। और इसके ऊपर लेयर जो होती है थिन कनेक्टिव टिश्यू की, उसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं, ठीक है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ओवेरी का डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा रफ। ठीक है, यहाँ पर इसके ऊपर लेयर है थिन कनेक्टिव, जिसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं, ठीक है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसी के अंदर ब्लड वेसल्स, ठीक है ना, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। क्लियर है? इसके अंदर ब्लड वेसल्स, फॉलिकल्स का फॉर्मेशन भी इसके अंदर होता है, ठीक है ना। और फॉलिकल्स का फॉर्मेशन भी इसके अंदर होता है। ठीक है, फॉलिकल्स का फॉर्मेशन इसके अंदर होता है, और इसकी 2 लेयर हैं। 2 लेयर नहीं, इसके ऊपर की लेयर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और इसके 2 पार्ट हैं, ठीक है। 2 पार्ट हमने कल भी बताया था वीडियो में। अगर वीडियो नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देखें, ताकि आपको बेसिक क्लियर हो डायग्राम के साथ, ठीक है। तो बीच वाला पार्ट कहलाता है क्या? मेड्यूला। मेड्यूला। बाहर वाला पार्ट कहलाता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स, ठीक है। कंप्लीट कहलाता है, कंप्लीट पोर्शन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, ठीक है ना। कंप्लीट क्या कहलाता है? स्ट्रोमा। और इसको डिवाइडेड करते हैं हम 2 पार्ट में, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। मेडुला के अंदर आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, और इसके अंदर फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है कॉर्टेक्स के अंदर। क्लियर है? अगर आगे हम चलें तो इसमें आपका आउटर कॉर्टेक्स होता है, इनर मेडुला होता है, ठीक है, फॉलिकल के लिए जिम्मेवार होता है। अब हम बात कर लेते हैं फेलोपियन ट्यूब की। फेलोपियन ट्यूब, एक बार इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं फेलोपियन ट्यूब का। ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर था, जो इधर यूट्रस से कनेक्टेड है, और इधर भी एक फेलोपियन ट्यूब है। और इस फेलोपियन ट्यूब के बारे में पॉइंट लिख लेते हैं। फेलोपियन ट्यूब, लेंथ कितनी होती है इसकी? सबसे बड़ी बात कि लेंथ कितनी होती है। लेंथ की बात करते हैं तो 10 से 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ओवेरी की कितनी होती है? 2 to 4 सेंटीमीटर। फेलोपियन ट्यूब में फिम्बरी होती है एक एंड पे, दूसरे एंड पे इस्थमस होता है। और इस्थमस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कि वो फेलोपियन ट्यूब को कनेक्ट करता है किससे? यूट्रस से। और इसका जो ओपनिंग होती है वो भी यूट्रस में होती है, ठीक है ना। नैरोवर पार्ट होता है, नैरो पार्ट होता है सिकुड़ा हुआ, ठीक है ना। इसकी ओपनिंग यूट्रस में होती है। इस्थमस, एम्पुला एंड इनफंडिबुलम, नीचे वाला पार्ट, ठीक है। और
isthmus, ampulla, infundibulum। ठीक है, इनफंडिबुलम। पहले पार्ट को लिख लेते हैं इस्थमस। ठीक है, इस्थमस की अगर हम बात करें, नैरो पार्ट होता है, इस्थमस क्या होता है, नैरो पार्ट होता है। ठीक है, ओपनिंग, ओपन इनटू यूट्रस, या फिर इसको लिख सकते हो क्लोज टू यूट्रस, यूट्रस के पास ट्यूब का। ठीक है, और अगर हम बात करें आगे एम्पुला, सेकेंड पॉइंट एम्पुला। एम्पुला की बात करें तो एम्पुला क्या होता है, वाइडर पार्ट होता है। एम्पुला क्या है, वाइडर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, वाइडर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, वाइडर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हो, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन एम्पुला। ठीक है, अब आगे हम बात करें इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। ठीक है, इनफंडिबुलम क्या होता है, लोअर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, लोअर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। इसका इतना ज़्यादा फंक्शनिंग नहीं पूछा जाता। ठीक है, और ये क्लोजेस्ट होता है ओवेरी के, लिख लो अगर लिखना चाहो तो। क्लोजर पार्ट, क्लोजर पार्ट किसके, ओवेरी के। ठीक है, समझ में आ गया। तीन पार्ट है फेलोपियन ट्यूब के, इस्थमस, एम्पुला एंड इनफंडिबुलम। फेलोपियन ट्यूब की कंप्लीट जो लेंथ होती है वो आपकी कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ओवेरी के पास होता है ये पार्ट। ठीक है, अब अगर हम बात करें फिम्ब्री की, यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर दिख जाएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, फिम्ब्री, फिम्ब्री। ठीक है, फिम्ब्री, फिम्ब्री का काम क्या होता है, फिम्ब्री दैट कलेक्ट ओवम। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हो, फिंगर लाइक, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन। और दैट रिसीव द ओवम, एक ही बात है, दैट कलेक्ट ओवम। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर की तरह प्रोजेक्शन लिख रही होती है इसमें से, और ये ओवम को कलेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, एक बार रिवाइज करवा देते हैं इसको, फिर उसके बाद हम यूट्रस पे चलेंगे। इसके बाद यूट्रस वाले पार्ट पे चलेंगे, ओवेरी का हो गया हमारे पास। ठीक है, अंदर से oogenesis प्रोसेस को पढ़ेंगे, तब हम फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को देखेंगे। अब फेलोपियन ट्यूब हो गया हमारा, तो इसके बाद यूट्रस पे चलेंगे। पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि
फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवेरी को माना जाता है या ओवेरी है, ठीक है। ओवेरी की जो लेंथ होती है वो 2 to 4 सेंटीमीटर के आसपास होती है, ठीक है। ओवेरी में स्ट्रोमा होता है, कंप्लीट पोर्शन जिसको हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। एक होता है कॉर्टेक्स, आउटर जो पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स होता है, और जो इनर पार्ट होता है वो इनर पार्ट क्या कहलाता है, मेडुला। इनर पार्ट क्या है, मेडुला, ठीक है। इसी कॉर्टेक्स के अंदर डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल टेक प्लेस एंड द मेडुला पार्ट इन विच ब्लड वेसल्स प्रेजेंट, ठीक है। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है मेडुला पार्ट में, और कॉर्टेक्स पार्ट में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल जो होती हैं, और इन्हीं पार्ट से क्या होता है कि सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है। इसके ऊपर लेयर वाली बात करें तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है, और फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब के बारे में पता होना चाहिए। कल भी बताया था एक पॉइंट कि फेलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, इस्थमस, एम्पुला एंड इनफंडिबुलम, ठीक है। देखो इसमें कन्फ्यूजन होता है इस्थमस एंड इनफंडिबुलम में, कैसे नाम याद रखना है इसका, कि इनफंडिबुलम किधर है और इस्थमस किधर है। तो इस्थमस जो होता है वो छोटा नाम है, देखो ये ऊपर की साइड है, हल्का ऊपर है, और इनफंडिबुलम बैलेंस, ठीक है। इसको बैलेंस भी करना है, क्यों, क्योंकि ये बहुत बड़ा नाम है, ये नीचे रहेगा, और जो हल्का वाला है इस्थमस ये ऊपर रहेगा। तो इससे याद कर सकते हो कि इस्थमस क्या है, अपर अपर पार्ट है, ये ऊपर की साइड है, और ये नीचे वाला पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का, ठीक है। इस्थमस, फिर उसके बाद एम्पुला एंड इनफंडिबुलम। लेंथ की बात करें तो 10 to 12 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ की बात करें तो ये 10 to 12 सेंटीमीटर होती है, किसकी, फेलोपियन ट्यूब की कंप्लीट लेंथ, यहाँ से और यहाँ तक। इस्थमस की बात करें, इस्थमस क्या होता है, नैरो पार्ट होता है, ओपन इनटू द यूट्रस या क्लोज टू द यूट्रस, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, यूट्रस के नज़दीक होता है, ये वाला ओपन होता है यूट्रस में, ठीक है। सेकेंड पार्ट करें एम्पुला, तो एम्पुला में, एम्पुला क्या होता है, सबसे वाइडर पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का, और इसके अंदर ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन किसके अंदर होता है, एम्पुला के अंदर, ठीक है। एम्पुला के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। इनफंडिबुलम की बात करें तो ये क्लोजर पार्ट होता है ओवेरी के, ठीक है। अगर एक पॉइंट और बताएं हम, तो इसके अंदर सीलिया जैसी स्ट्रक्चर होती है, सीलिएटेड स्ट्रक्चर होती है, ये देखो, ठीक है। सीलिया प्रेजेंट होते हैं फेलोपियन ट्यूब के अंदर, और किससे बने होते हैं, क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल, ब्रश बॉर्डर्ड, ब्रश या सीलिएटेड, ठीक है ना, क्यूबॉइडल सेल्स। और इसमें क्या लगा होता है, ब्रश या फिर जो सीलिया है वो प्रेजेंट होता है। सीलिया हेल्प किस में करता है, कि जो ओवम यहाँ से रिलीज हुआ है ओवेरी से, उसको आगे पहुँचाए, जैसे ही ये इस सरफेस से अटैच होता है, सरफेस से टच होता है, तो ये सीलिया इसको मूव कराते हुए आगे तक ले जाते हैं और यूट्रस तक ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पहुँचाएंगे, फिर ये जाइगोट बन जाएगा, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है, नहीं हुआ तो इसको ऐसे ही ले जाएंगे, ठीक है ना। और 14th डे जो एग होता है वो रिलीज होता है, इसी प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ये क्लियर हुआ आपका, ठीक है। आगे चले हम, आगे अगर हम चलें तो यूट्रस की बात करेंगे, यूट्रस,